आज हम बात करेंगे सोशल एवोल्यूशंस, सामाजिक उद्विकास की। मैं डॉक्टर अरविंद बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर बीसीबी। मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको सब लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको समय समय पर जानकारियाँ समाजशास्त्र से संबंधित मिलती रहें। जब बात आती उद्विकास की, अर्थात परिवर्तन से संबंधित बात है। परिवर्तन के पर्यायवाची रूप में काफ़ी लोग का मानना है उद्विकास को लिया जा सकता है। हमारे जो प्रारंभिक समाजशास्त्री रहे हैं या प्रारंभिक विद्वान रहे हैं, उनका मानना था उद्विकास और परिवर्तन लगभग एक जैसी स्थिति है, अर्थात परिवर्तन का दूसरा नाम ही उद्विकास है, उद्विकास का दूसरा नाम ही परिवर्तन है। अर्थात शुरुआत के जो बुद्धिजीवी थे वो उद्विकास को परिवर्तन के संदर्भ में मानते थे, विकास के संदर्भ में मानते थे। उद्विकास की जो अवधारणा का जो समावेश हुआ वो प्राणीशास्त्र से आया, अर्थात ये बायोलॉजी से आया। बायोलॉजी में विकास की बात की जाती है, इवोल्यूशन की बात की जाती है, और उसी के फलस्वरूप समाजशास्त्र में और दूसरे विज्ञानों में आया। शुरुआत के जो समाजशास्त्री थे उसमें कोंत की बात की जाती है, मार्क्स की बात की जाती है, स्पेंसर की बात की जाती है, इमानुएल दुर्खिम की बात की जाती है। इनके चिंतन पर उद्विकासी दृष्टिकोण का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है, अर्थात इनके जो लिटरेचर थे, इनका जो विचारधारा थी, उस पर हम काफ़ी हद तक देखते हैं कि उद्विकासी दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। डार्विन ने उद्विकासी दृष्टिकोण को के बारे में बताया और उसी को स्पेंसर ने बाद में अपनाया। उनका मानना था जिस प्रकार प्राणियों का दृष्टिकोण डार्विन ने समझाया, उसी तरह से समाज का भी विकास समझाया जा सकता है, अर्थात उसी बात को स्पेंसर ने आगे बढ़ाया। कहने का मतलब बायोलॉजी से ही ये कंसेप्ट सोशलॉजी में आया। बायोलॉजी में पहले प्रयोग किया जाता है और वर्तमान में हम इसको समाजशास्त्र में प्रयोग करते हैं। डार्विन में उद्विकास की दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया और उसी को स्पेंसर ने अपनाया। एज इट इज़ उनका मानना था जिस तरह से प्राणियों का विकास निरंतर होता है, उसी तरह उसमें चेंजेस होते हैं, उसी तरह से समाज में भी विकास की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी तरह का दृष्टिकोण उसमें देखा जा सकता है। अर्थात दोनों में समानार्थी दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। उद्विकास में अगर हम देखें तो आंतरिक भाव निहित है। ये माना जाता है कि उद्विकास का जो दृष्टिकोण है वो प्रगति से या उन्नति से अलग दिखाई पड़ता है। इसमें काफ़ी हद तक हम कहेंगे आंतरिक भाव निहित है। केवल आकार संबंधी परिवर्तन नहीं बल्कि संरचना संबंधी परिवर्तन भी उद्विकास कहलाता है। उद्विकास में विभेदीकरण एवं समेकन की प्रक्रिया है। उद्विकास जो है ना, विभेदीकरण और समेकन की प्रक्रिया है। उद्विकास विचार का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन वान वेयर ने किया था। वान वेयर ने, जो कि एक जर्मन विद्वान थे, उन्होंने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। उसके बाद फिर डार्विन ने किया, उसके बाद फिर स्पेंसर और अन्य समाजशास्त्रियों, अन्य विचारकों ने किया। स्पेंसर विकास के संदर्भ में निम्न बिंदु मानते थे। उनका मानना था, एक तो यह है कि सामाजिक उद्विकास प्राकृतिक विकास के नियमों का एक सांस्कृतिक स्वरूप है। यानी एक तरह से हम प्राकृतिक विकास और सामाजिक विकास, उद्विकास की जो दृष्टिकोण है उसको एक ही समान मान सकते हैं। ये सामाजिक उद्विकास और प्राकृतिक विकास का जो नियम है उसको उसका एक सांस्कृतिक स्वरूप मान सकते हैं। ये एक सांस्कृतिक स्वरूप में पाया जाता है। उसी प्रकार घटित होता है जैसे प्राकृतिक विकास, अर्थात सामाजिक उद्विकास उसी प्रकार दिखाई पड़ता है जैसे कि प्राकृतिक विकास। यह प्रक्रिया वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें मतलब स्पीड नहीं है। दूसरी तरफ ये एक तरह की प्रगतिशील प्रक्रिया है। इसमें प्रगतिशील दृष्टिकोण ऐसा स्पेंसर मानते थे। इन बिंदुओं के आधार पर उद्विकास की कुछ विशेषताएं को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। जैसे कि समाज लगातार लंबवत नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, अर्थात वो लंबवत बढ़ता है जिसमें प्रारंभिक स्टेज होती है और बाद की स्टेज में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। शुरू के स्तर पर सामाजिक संरचना हमको सरल तरह की दिखाई पड़ती है, अर्थात नीचे के स्तर पर या शुरुआत के स्तर पर जो सामाजिक संरचना है वो सरल तरीके की होती है, लेकिन धीरे धीरे सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ समाज में धीरे धीरे
बढ़ने के पर सामाजिक संरचना में जटिलता आ जाती है, और या फिर उसको विजातीयता कह सकते हैं। शुरुआत में सजातीयता रहती है, बाद में वो विजातीयता में बदल जाती है। अर्थात ये क्रम सजातीयता से विजातीयता की तरफ बढ़ता है, सरल से जटिल की तरफ बढ़ता है। अर्थात सरल दृष्टिकोण या सरल समाजों की बात हम शुरुआत में कर सकते हैं, और धीरे धीरे समय के परिवर्तन के साथ साथ उसमें जटिलता आती जाती है। जैविकी विकास के अनुसार उसी तरह का विकास को समझा जा सकता है। जिस तरह से जीवों का विकास या प्राणियों का विकास की बात डार्विन ने कही थी, उसी बात को स्पेंसर साहब ने बताया कि जिस तरह से जैविकी विकास का दृष्टिकोण हम समझ सकते हैं, उसी तरह से हम समाज के विकास को भी समझ सकते हैं। पहले स्तर से आगे स्तर की जनसंख्या की वृद्धि और सामाजिक विभेदीकरण से समझा जा सकता है। पहले स्तर से आगे के स्तर में जैसे हम देखते हैं, जनसंख्या का जो स्तर है, जनसंख्या की जो वृद्धि है, पहले कम होती है, धीरे धीरे वो ज्यामितीय आधार पर बढ़ जाती है, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 256, इस तरह से बढ़ती है। उस तरह से सामाजिक विभेदीकरण का जो दृष्टिकोण है, शुरुआत में बड़ा सिंपल ढंग से रहता है, धीरे धीरे उसमें विभेदीकरण बहुत अधिक दिखाई पड़ता है। उद्योग विकास की अवधारणा इस संदर्भ में काफ़ी आलोचना हुई है। उद्योग विकास का जो दृष्टिकोण है, शुरुआत के समय में तो इसकी बहुत आलोचना हुई है। यह माना गया कि यह बात गलत है कि प्राणी और समाज की प्रकृति समान है, ऐसा नहीं हो सकता। काफ़ी लोगों ने इसकी आलोचना की। हालांकि विकासवादी ये मानते हैं कि जो विकास का स्तर है या विकास का स्तर है, वो उनके सोपानों में इक्वलिटी नहीं है, सोपानों में समानता नहीं दिखाई पड़ती है, इस बात को तो मानते हैं। लेकिन काफ़ी दिनों तक विकास का जो दृष्टिकोण है वो स्वीकार नहीं किया गया, उसको नकार दिया गया कि हम किस तरह से प्राणियों के विकास को समाज के विकास से जोड़ सकते हैं। लेकिन बाद में चल के बाद के समाजशास्त्रियों ने, जिसमें हम पार्सन्स की बात करते हैं, वहाँ पर इसको स्वीकार किया जाना शुरू हुआ। सामाजिक विकास के केवल निरंतर संबंधित निश्चित दिशा में परिवर्तन को कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि सामाजिक विकास जो है एक निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन को कह सकते हैं। परंतु हम यहाँ पर यह भी कहते हैं कि यह परिवर्तन जरूरी नहीं कि उत्थान में ही हो, ये ऐसा भी हो सकता है, वो पतन में भी हो सकता है। अर्थात डेवलपमेंट के लिए भी हो सकता है, और डेवलपमेंट नहीं हो उसके लिए भी हो सकता है। मतलब उत्थान के लिए भी हो सकता है और पतन के लिए भी हो सकता है। एक कंटिन्यूअस दिशा में तो परिवर्तन ठीक है, सामाजिक विकास है, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है इसके साथ साथ, और साथ में दोनों भी हो सकता है, पतन भी हो सकता है, उत्थान भी हो सकता है। ये दृष्टिकोण हम विकास के संदर्भ में कह सकते हैं। हाउस ने सामाजिक विकास को परिभाषित करते समय एक परिभाषा दी है कि उनका कहना है सामाजिक विकास नियोजित अथवा अनियोजित विकास को कहते हैं। मतलब कह सकते हैं इसमें किसी का प्रयास नहीं किया जाता है, वो अपने आप होने वाला परिवर्तन, जिसमें नियोजित भी हो सकता है, अनियोजित भी हो सकता है, उसको उस विकास को कहते हैं जो संस्कृति और सामाजिक संबंधों के स्वरूपों अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं के स्वरूपों का होता है। मतलब कहते हैं संस्कृति और सामाजिक जो संबंध हैं उनके जो स्वरूपों में अथवा अंतःक्रियाओं में के स्वरूपों में परिवर्तन को कहते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो संबंध होते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं, जो सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं, उनके बीच भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। वो नियोजित भी हो सकता है, अनियोजित भी हो सकता है। अर्थात सामाजिक विकास का जो परिवर्तन है वो काफ़ी हद तक हमको सामाजिक परिवर्तन के एक महम बिंदु की तरफ ले जाता है। मैकार्पेज इस बात को इस रूप में समझाने की बात, एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। मैकार्पेज का दृष्टिकोण, बिल्लियों कुत्तों से विकसित नहीं होती हैं। जो बिल्लियां हैं वो कुत्तों से अधिक विकसित नहीं होती, परंतु कुत्ते बिल्लियां दोनों ही विकास का प्रतिफल हैं। मतलब हम जब बिल्लियों की बात करते हैं तो बिल्लियां ऐसा नहीं मानते हैं कि कुत्तों से ज़्यादा विकसित हो गई। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं कुत्ते और बिल्लियां दोनों विकास के फलस्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत हुई हैं। इस प्रकार हम विकास के दृष्टिकोणों को इस एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास कर सकते हैं। अर्थात उद्विकास परिवर्तन का एक पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है, जिसको प्राणीशास्त्र से लिया गया है। और प्राणीशास्त्र से ये बिंदु, ये टर्म, ये अवधारणा समाजशास्त्र में, सामाजिक विज्ञानों में आई और इसका प्रयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। हालांकि उतना अब वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। मानव शास्त्रियों ने भी इस विकास के दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास किया है और उसका प्रयोग किया है। इस तरह से विकास के संदर्भ में इसको
हमने प्राकृतिक विकास से जोड़ने का प्रयास किया है। यानी काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि उद्ध विकास की जो प्रक्रिया है सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी हुई है। इसके फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है वो ठीक है, नियोजित नहीं है, वो एक तरह का अनियोजित है। लेकिन कभी कभी इसको नियोजित मान भी सकते हैं, लेकिन नियोजित और अनियोजित के बीच की स्थिति को आप कह सकते हैं उद्ध विकास का दृष्टिकोण आ जाता है।